क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द गिवन फ्रैक्शन आर नॉट इक्विवेलेंट। अगर इक्विवेलेंट नहीं है मतलब सिंपल सा क्या है सर कि ये 4/7 बराबर नहीं होंगे किसके, 16/21 के। कैसे सर कैसे? इसका सिंपल सा तरीका क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास में, इसको सॉल्व करें हम लोग तो लिखेंगे कैसे। इट इज सर 4/7 एंड क्या हमारा 16/21 करें क्या, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट। देखिए क्या होगा रिजल्ट एवरीवन। आप लोगों को पता है सर कि अगर इक्विवेलेंट होता है, लेट सपोज हम लिखें a/b इक्वल टू है सर c/d, अगर बराबर है तो क्या रूल था, मल्टीप्लाई करना था a इंटू डी बराबर क्या होगा c इंटू बी। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो क्या होगा सर यहाँ पर 4 × 21 इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, 16 × 7। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर 4, हो जाएगा 8, 84 हो जाएगा। अरे कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 112। सो दिस इज नॉट इक्वल, लिखेंगे हेंस, हेंस नहीं बोलो यहाँ पर, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंट। इट इज एज सिंपल एज दैट। सर रिजल्ट बराबर नहीं हुआ है इसलिए क्या होगा सर, इक्विवेलेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको हम ना एक और तरीका से कर सकते हैं, इसको एक और तरीका से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर करते क्या है, अगर इसको हम करें तो क्या होगा सर। देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखिए करते क्या है, क्या है हमारे पास में 3/10 एंड क्या है सर 12/50 है। ठीक है सर, लिखें क्या, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग या बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, दो भी मन कर लिख दो आप, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट क्या आया हम लोग को सर 3 × 50 इक्वल टू कितना हो जाएंगे 150 एंड 12 × 10 इक्वल टू कितना हो गया 120। हियर 150 इज नॉट इक्वल टू 120, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंट। इतना ही सिंपल सा है। आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, चाहो तो ऐसे दिखा दो, लेकिन ये बढ़िया दिख रहा है तो इसको ही दिखाना सही रहेगा। बात समझ में आया क्या, इट इज क्वाइट सिंपल थिंग। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब रहा बात सर थर्ड का, अगर थर्ड को हम लोग सॉल्व करें सेम टू सेम स्टेप रखेंगे। थर्ड को देखो क्या है सर, व्हाट इज दिस, इट इज सर 7/13 एंड क्या है 5/11 है। ठीक है, तो करेंगे क्या, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट। क्या रिजल्ट आएगा सर 7 × 11 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 77 एंड 5 × 13 इज इक्वल टू सर 65। तो लिखेंगे क्या, हियर 77 इज नॉट इक्वल टू 65, so it is not equivalent, so it is not equivalent. Yes, done everyone, done. Let's see the next part. Okay, what is the question, fourth number, find the equivalent fraction of 5/9 having डिनोमिनेटर इक्वल टू सर 54 है, न्यूमरेटर 35 है। सबसे पहला बात इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, बट इस फ्रैक्शन को देख के हमको सर बनाना क्या है, ऐसा बनाना है सर कि डिनोमिनेटर कितना हो जाए 54 हो जाए। स्टेप कैसे लिखोगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है सर हमारे पास में, क्या है सर ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, फर्स्ट बात कर रहे हैं। ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है हमारा, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है सर, ओरिजिनल फ्रैक्शन हम लोग का है 5/9। अच्छा, अब करना क्या है, न्यू डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए सर, न्यू डिनोमिनेटर बताओ कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए सर कितना 54। सो करना क्या है, देखो डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, तो सर क्या करेंगे 9 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 54 हो जाएगा, तो यही काम करेंगे। देयरफॉर वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 6। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बताइए क्या करिएगा सर 5/9 है ना, तो सर 6 से मल्टीप्लाई नीचे भी करना पड़ेगा और 6 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी ना मिलेगा इक्विवेलेंट। हम सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते कितना होगा 30/9 6 या 54। इट इज डन।
हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। रहा बात सर सवाल सेकंड का, तो सेकंड में देखो सेम टू सेम स्टेप लिखना है आप लोगों को, बस चेंज क्या करना है वो देख लो। करना क्या है आपका, न्यू न्यूमरेटर कितना होगा, गिवन ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है सर, ओरिजिनल फ्रैक्शन हम लोग का कितना 5/9। अच्छा न्यू न्यूमरेटर है ना, ये न्यू न्यूमरेटर है, क्या है सर, न्यू न्यूमरेटर। ये कितने हैं सर 35। तो क्या करोगे बताओ क्या करोगे सर, 35 क्या करेंगे सर, 5 × 7 करेंगे तब ना बनेगा 35। देयरफॉर डायरेक्ट कर दो 5/9 इंटू क्या सर 7 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे तो वही कितना हो जाएगा 35/कितना 63। इट इज़ डन। जो क्वांटिटी से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी क्वांटिटी से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमेशा इक्विवेलेंट बनेगा एंड दिस इज डन। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। 5 नंबर क्या बोला गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/11 हैविंग न्यूमरेटर कितना है सर 48। अब देखो ओरिजिनल फ्रैक्शन तो आपको पता है कितना है सर, फर्स्ट बात कर रहे हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है 80 सर 6/11। अच्छा न्यू न्यूमरेटर कितना है, न्यू एंड न्यू न्यूमरेटर ये कितने हैं सर, ये हैं सर 48। कितने हैं 48। देयरफॉर बताइए क्या करेंगे, देयरफॉर नहीं सो करो, सो क्या करोगे बताओ, हमको बनाना न्यूमरेटर तो क्या करेंगे 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 8 करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। देयरफॉर डायरेक्ट देखो आप कितना हो जाएगा सर 6/11 ऊपर कितना मल्टीप्लाई नीचे कितना मल्टीप्लाई 8 से करना पड़ेगा, कितना होगा 48 कितना हो गया 88। इट इज़ डन। आइए सेकंड देखिए, सेकंड देखिए एवरीवन, लेट्स सी द सेकंड पार्ट। क्या बोला गया सर यहाँ पर, सर न्यू फ्रैक्शन तो पता है अपने को क्या है, न्यू नहीं गिवन ओरिजिनल, ओरिजिनल सर ओरिजिनल ना, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है हमारे पास में 80 सर 6/11। न्यू क्या करना है अपने को, न्यू करना है डिनोमिनेटर, यस लगा दिया डिनोमिनेटर को, ये कितना है 66। तो करें क्या, करें क्या, तो हम क्या करें 11 में मल्टीप्लाई करें किससे 6 से, तो क्या होगा 66। देखो कर क्या रहे हैं, अगर पूछ रहे हैं न्यूमरेटर के बारे में तो न्यूमरेटर को चेक कर रहे हैं, और बोला डिनोमिनेटर को तो क्या कर रहे हैं डिनोमिनेटर को चेक कर रहे हैं। देयरफॉर कितना हो जाएगा सर 86/11 इंटू क्या करेंगे 6 से नीचे ऊपर भी 6 से, वही क्या होगा 36 बाई कितना 66। इट इज डन एवरीवन। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट 6 नंबर, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9/14। यही है ना, अब बताओ सारा स्टेप पता है ना आप लोग को, लगाते हैं दिमाग डायरेक्ट। ये 9 में कितना है 14 है ना, तो क्या करेंगे बताइए, हमको न्यूमरेटर कितना करना है 36, तो क्या करोगे 4 से, वेरी गुड, तो नीचे भी 4 से करना पड़ेगा तो फिर कितना होगा 36 बाई कितना 56 हो गया ना, उड़ गया। ये देखो सर हमको क्या करना है डिनोमिनेटर करना है, कितना है तुम्हारे पास ओरिजिनल, ये है सर कितना 14 है सर, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्या होगा तुम्हारा वैल्यू 63 बाई कितना होगा 98। बस आपको पता है सर ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, और सारा स्टेप जो पिछला वाला था ना सेम टू सेम लगाना है यहाँ पर, ठीक है। ये काम छोड़ दिया आपके ऊपर, अब बढ़ेंगे हम यहाँ से और से आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन एवरीवन। 7 नंबर, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/30 हैविंग न्यूमरेटर कितना है 4 है, बस बहुत आसान है। देखो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, व्हाट इज ओरिजिनल फ्रैक्शन, व्हाट इज ओरिजिनल फ्रैक्शन सर, इट इज सर 24 कितना 30। अच्छा चाहिए क्या सर, चाहिए हमको न्यू क्या है न्यूमरेटर है सर, न्यू न्यूमरेटर साहब को क्या करे बताइए, कितना है न्यूमरेटर आपका 4 है, कितना है 4 है, और यहाँ न्यूमरेटर कितना है 24 है। अब बताओ क्या करोगे, क्या करोगे सर, इस 24 को डिवाइड किससे करे सर 6 से करते हैं, फिर कितना आएगा 4 आएगा ना, बोलो हाँ या ना। देयरफॉर क्या करेंगे वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 6। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हम लोग का सर, इट बिकम सर हाउ मच सर 24/30 डिवाइड करना है अपने किससे सर, डिवाइड करना है दोनों को 6 से करना है डिवाइड, राइट। सो वी गेट हाउ मच सर, इट बिकम 4 एंड बिकम 5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, इट इज डन। हाउ सिंपल, इट इज क्वाइट वेरी सिंपल। लेट्स सी द 8 नंबर क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 56/70 हैविंग डिनोमिनेटर कितना है सर हम लोग का 5 है। अब बताओ सेम टू सेम स्टेप रहेगा, हम यहाँ एक्सीलरेटर दाब दे रहे हैं फटाक से। देखो 56 पे कितना है तुम्हारा 70 है ना बाबू, बोलो हाँ या ना। अब करना क्या है आपको सर, किसको करना है डिनोमिनेटर को करना चेंज, तो किसको करेंगे डिनोमिनेटर को, यहाँ से रहा सर किससे डिवाइड करे कि सर हम लोग कितना हो जाए 5 हो जाए 14 से करेंगे। देखो बबुआ नहीं समझ में जिनको आ रहा है ऐसे करो सर 70 डिनोमिनेटर कौन है 70 है ना,
तो 70 को सर 5 से उड़ाइए, कितना बार में जाएगा सर, कितना फिर आएगा, बोलो, आया समझ में? यानी जो यहाँ पे आया उसी से डिवाइड करेगा, यहाँ डिवाइड कर देंगे सर, किससे डिवाइड करेंगे सर, 14 से, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हो गया आंसर। सेम टू सेम स्टेप रहेगा पिछले वाला, ओरिजिनल फ्रैक्शन, न्यू क्या तुम्हारा डिनोमिनेटर, देयरफॉर सो हो गया खत्म। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 45/60 हैविंग व्हाट। देखो सबसे पहला बात, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हमारे पास में, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है हमारे पास में क्या है सर, ये है 45/60 है ये ना। आ जाओ, और क्या चाहिए सर हमको, न्यू न्यूमरेटर, ये कितना है सर 9 है। देयरफॉर क्या करें सर, 45 को किससे डिवाइड करें, 5 से करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 9 आएगा। आगे समझ में, ओके ठीक है ना। अब देखो करते क्या है, तो करेंगे क्या, सो वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आगे समझ में, एन एंड डी, बाई किससे 9, वी गेट 5 ना, हाँ सही बोल रहे हैं, बाई 5 वी गेट क्या आएगा रिजल्ट, कितना आएगा बताइए, 45 और कितना तुम्हारा 60, डिवाइड किससे करना है 5 से करना है, और क्या करना है सर 5 से करना है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा सर 9 बाई कितना 12, हो गया आंसर। आया समझ में। यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट, ओरिजिनल पता है ना, ओ एफ पता है आप लोगों को, ओरिजिनल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, कितना है 45/60 है। अरे समझ में आ जाएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन। करना क्या आपको, न्यू डिनोमिनेटर करना था, एन डी कर दिए, कोई दिक्कत इससे, कितना होगा तुम्हारा 4 है, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या करेंगे बताओ सर, डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है ना, तो क्या करेंगे सर 60 को डिवाइड किससे करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, तो वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे सर 15 से, वी गेट क्या रिजल्ट आएगा बताइए, कितना आएगा, कितने लोग थे 45/60 थे, डिवाइड कौन किया 15 किया, कौन किया 15 किया, वैल्यू कितना दिया, ऐसा दिया 3/4, एंड ये हो गया आपका सिंपल सा आंसर। एवरीवन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग बाय करेक्ट नंबर्स। आपको बस फिलअप करना है ना, देखो ये सबसे आसान काम है, दुनिया का सबसे आसान काम, जो काम दिख रहा है ना वही काम नीचे भी करना है, मतलब जो काम ऊपर हो रहा है वही काम नीचे करना है, बस इतना ही है। यहाँ सर 5 से फिर क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ गया। यहाँ क्या करेंगे सर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई 28 हो गया। नेक्स्ट यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया गया है 5 से ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 15 हो जाएगा। यहाँ देखिए सर यहाँ क्या क्या होगा, डिवाइड 6 से ना, तो यहाँ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 6 से, तो 3 हो जाएगा। सर ये क्या किया गया होगा, सर इसको डिवाइड किया गया किससे, 3 से डिवाइड किया गया होगा, इसे डिवाइड किससे करेंगे 3 से करेंगे, तो कितना होगा 20 हो जाएगा। सर यहाँ पर डिवाइड किससे किया गया होगा 9 से ना, तो यहाँ क्या करेंगे सर 9 से, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल एंड ईजी। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, वेरी सिंपल। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का सेम कॉन्सेप्ट था कि जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा वहीं काम नीचे भी करना पड़ेगा, अगर आप डिवाइड करें तो सेम नंबर से डिवाइड करिए दोनों तरफ, ठीक है, वेरी सिंपल। बढ़ते हैं आगे, देखिए एवरीवन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस 11 नंबर में क्या पूछा गया है सवाल में, फाइंड द मिसिंग नंबर, कौन है भाई, कौन भुला गया, देखो तो यहाँ पर कोई गुम हो गया है। क्वेश्चन क्या है, 5 एप्पल शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 7 फ्रेंड्स इज द सेम एज द डैश एप्पल शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग द 28 फ्रेंड्स, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है ना। अब मेरा बात सुनो एवरीवन, फर्स्ट को देखो, फर्स्ट को सर अगर देखा जाए यहाँ पर तो कितना 5 एप्पल कितना में बांटा गया सर, कितना है उनमें 7 फ्रेंड में, है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है। ये 5 तुम्हारा क्या है एप्पल, और क्या है तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है। इज द सेम एज बोला गया है, सेम होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए, एज द एप्पल शेयर्ड इक्वली अमंग 28 फ्रेंड। देखो हम फ्रेंड कहाँ रखे हैं, नीचे रखे हैं ना, तो फ्रेंड को रखेंगे नीचे, और ऊपर क्या कर देंगे सर एप्पल हो जाएगा। क्या फिल हो पाएगा आप लोगों से, क्या फिल हो पाएगा, ये क्वेश्चन बस यही करना था। तो बताओ यहाँ सर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा, यहाँ क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा
20 हो जाएगा, आ गया आपका आंसर। हाउ सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखिए तब लोग कैसे बनेगा। देखो 9 kg शुगर डिवाइडेड इक्वली इंटू 8 पैकेट, ठीक है सर। तो सर क्या करते हैं, 9/8 करते हैं। ध्यान रखना क्या कि सर आपने रखा कैसे है, ऊपर क्या है शुगर, नीचे क्या है पैकेट, ठीक है ना। इज सेम, हमारा सेम होना चाहिए। अब देखो 63 kg शुगर, शुगर कहाँ रखें, ऊपर रखें, तो 63 को ऊपर कर लो और नीचे क्या करोगे, बॉक्स लगा दो, ठीक है। डिवाइड इक्वली इन डैश पैकेट। अब बताओ क्या करेंगे सर, यहाँ से यहाँ जाने में क्या करना पड़ रहा है सर, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे सर, 7 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 56 होगा। हो गया आपका सिंपल सा आंसर। यहाँ कोई स्टेप नहीं चाहिए था, यहाँ कोई स्टेप नहीं चाहिए, आपको मिसिंग टर्म फिल करना है, बस फिल कर दिए। अगर इसका लैंग्वेज लिखा जाए, अगर इसका लैंग्वेज लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 5 पीपल शेयर्ड इक्वली इन 7 फ्रेंड, देयरफॉर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5/7 हो जाएगा, है ना। एंड ये क्या बोला गया, डैश शेयर, तो एक्स मानना पड़ेगा, है ना। तो उसका फ्रैक्शन निकाल के इक्वेट कर देंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। एवरीवन लेट्स सी द नेक्स्ट पोर्शन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला गया, रिड्यूस द फ्लोइंग फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या करना है आपको, देखो आप लोगों ने एक बहुत बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं एवरीवन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इट इज अबाउट हाउ टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का जादुई तरीका देखें आप लोग, ठीक है। किसी भी नंबर का हम एचसीएफ चुटकी बजा के निकाल सकते हैं बिना लॉन्ग प्रोसेस लगाए। लेट सपोज हमारे पास छोटा सा नंबर है सर 8 है और कितना है तुम्हारा 24 है, इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका निकालने का जो निंजा टेक्निक है ना, ये देखो सर 8 लेंगे 24 लेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे जैसे हम एलसीएम करते थे ना, वैसे ही करेंगे, कुछ अलग स्टेप नहीं है। 2 से कटने वाला है, 4 हो गया, कितना तुम्हारा 12 हो गया। फिर करेंगे सर किसे 2 से काटेंगे, कितना हो गया 2 हो गया, और कितना तुम्हारा 6 हो गया। अब फिर किसे कट सकेगा, 2 से कटेगा, फिर क्या होगा तुम्हारा 1 और 3, ये नीचे वाला नहीं कटेगा ना। तो आप करो क्या, देखो करो क्या, बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको छोड़ दो, आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको छोड़ दो, तुम्हारा सीएफ आ गया। तो सीएफ कितना हो जाएगा सर, 2 × 2 × 2 कितना हो गया सर, 8 आ गया। आप किसी भी नंबर का आप ऐसे करके सीएफ निकाल सकते हैं, इतना ही आसान प्रोसेस है। बस यहाँ वाला नंबर छोड़ दीजिए। अच्छा अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा सर, एलसीएम आ जाएगा, क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो बी केयरफुल अबाउट इट, इट इज क्वाइट सिंपल, इसी पे बेस्ड तुम्हारा क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, सर रिड्यूस द फ्लोइंग फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ जी, अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि सर ये नंबर दोनों किससे कटेगा। दो तरीका है, हम इसको फटाफट काटेंगे, या इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, दैट इज एचसीएफ। तो निकालते क्या है सर, एचसीएफ निकालते। देखो एवरीवन फर्स्ट बना रहे हैं हम, करें क्या, एचसीएफ ऑफ किसका किसका, 48 एंड 60, है ना। देखो वहीं का काम लगाएंगे हम, 48 और 60 लगाते हैं, ठीक है। काटो इसको, 2 से काटेंगे कितना होगा 24, अब कितना होगा तुम्हारा 30, ही ना होगा। फिर काटो 2 से कितना होगा 12, ये कितना होगा तुम्हारा 15 हो गया, ठीक है। अब किसे कटेगा सर, 3 से कटेगा, ही ना होगा बाबू। ये किसे कटेगा तुम्हारा वैल्यू 4, और क्या होगा तुम्हारा 5। अब क्या करोगे, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, देखो ये कट सकता है क्या, 4 5 नहीं कटेगा ना सेम नंबर से। सर इसको पकड़ लीजिए, कितना है ये सर 2 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 2 4 × 3 कितना 12, बस खत्म कहानी है। इसको डिवाइड करेंगे सर किससे, 12 से, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, ये कितना हो जाएगा सर 4, और कितना हो जाएगा सर 5। डन एवरीवन, इट इज एज सिंपल एज दैट, बस इतना ही आसान है। आपको एचसीएफ निकालना है और उड़ा देना है। एचसीएफ यहाँ से निकालेंगे और यहाँ लगा के उड़ा देंगे, ठाएं। आया समझ में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अगर तुम उसको काटते भी ना तो ऐसा ही करता। अगर किसी के मन में ये वाला ख्याल आ रहा है सर 48 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है, कैसे काटे, हाथ से काटेंगे, देखो ऐसे करते हैं। 2 से काटेंगे कितना होगा 24, 2 से काटेंगे कितना होगा 30 होगा, बोलो हाँ या ना। फिर काटेंगे 2 से, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 12 होगा, कितना तुम्हारा 15 होगा। अब किसे कटेगा 3 से कटेगा ना, तो कितना होगा 4, और कितना होगा तुम्हारा 5, आया 4/5। तो बताओ कौन सा तरीका आसान है, ये आसान है ना। इतना साफ सुथरा दिख रहा है एकदम, है दिख रहा है कितना साफ सुथरा, दिख रहा है कितना डेंजरस दिख रहा है। लेकिन ये भी प्रोसेस एक है, ऐसा नहीं प्रोसेस नहीं है, बट सबसे आसान तो ये प्रोसेस है, बोलो हाँ या ना। और क्या एचसीएफ निकालना मुश्किल है आप लोग के लिए, ये तो चुटकी बजा के निकल सकता है, यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2 नंबर देखिए, 2 का सर एचसीएफ निकालते हैं। क्या सर 12 और कितना है तुम्हारा 52 है। बताओ किसे कटेगा, 2 से काटेंगे कितना होगा 6, और कितना का तुम्हारा 26 होगा, ठीक है। फिर 2 से कटेगा कितना कटेगा तुम्हारा, एक बार कितना 3, और कितना होगा तुम्हारा 13, बस भूल जाओ। अब यहाँ पे रुक जाओ, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू बताओ, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ बराबर होगा कितना 2 × 2 मतलब कितना हो गया 4। बस खत्म करो इसको, इसको इरेज कर देते हैं, है ना, इसको इरेज कर देते हैं, ये काम का तो रहा नहीं।
सर इस साहब को किससे और इस साहब को किससे, आइए साहब गए 3 और कितना गए सर 13 गए, खत्म कहानी। 3/13 इज द राइट आंसर। हाउ सिंपल एवरीवन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हटाएं इसको एज करेंगे। देखिए थर्ड नंबर सवाल क्या है, क्या है थर्ड नंबर सवाल। देखिए क्या है सर 60 और कितना है हमारा 150। एचसीएफ निकाल लो खटाक से इसको। सर 2 से उड़ाएंगे कितना जाएगा सर 30 जाएगा, ये 75 होगा, यही ना होगा जी। अब सर देखो 200 तो नहीं कटेगा, मतलब कम से कम ना 2 नंबर एक साथ कटना चाहिए। तो सर किसे कटेगा 3 से कटेगा 10 और कितना होगा तुम्हारा 25। ठीक है, आप किसे कटेगा 5 से कटेगा, कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 5 होगा। अब ये नंबर नहीं कटने वाला है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा कितना 2 × 3 × 5, मतलब सर कितना 30। कुछ नहीं करो, इसको तुम 30 से डिवाइड करो। क्या करोगे 30 से डिवाइड करो, कितना आएगा सर, यह कितना 2 और कितना आएगा 5। 2/5 इज द सिंपल आंसर। हो गया सिंपल। हाँ जी, एक बात बताएं आप लोगों को, राज का बात यहाँ भी दिख रहा था वही नंबर, तो यही आंसर होने वाला था, बस हम बता नहीं रहे थे, तुम लोग को छुपा कर गए थे, खजाना है ना। अच्छा चलो 56 21 का देखो, अगर 56 और 21 का हम लोग निकालते हैं एचसीएफ, पहला बात सर 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 6 + 5 11 होता है, नहीं कटेगा सर, 7 से कटेगा, 8 हो गया, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 3 हो गया, मतलब एचसीएफ कितना आएगा 7 ही आएगा ना, बस 7 से चिपकाओ 8/3। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। चलो एवरीवन लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। क्या सवाल है, सवाल क्या है सवाल सर 90 और कितना है 72 है ना, एचसीएफ निकालो। 2 से काटेंगे कितना होगा सर, ये होगा सर 45, ये कितना होगा 36। ठीक है, अब किसे कटेगा वैल्यू तुम्हारा, 5 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा तो नहीं कटेगा, 6 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 9 से कटेगा 5 और कितना होगा तुम्हारा, और कितना होगा 4। यस हो गया, 18 होगा इसका, कितना आएगा 18। देखो यही होगा तुम्हारा, कितना होगा सर 18 होगा ना, तो कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट, ये हो जाएगा कितना 5 और कितना होगा 4 होगा। अरे बाबू जो यहाँ दिख रहा था ना वही आंसर होता है ना। चलो 126 और कितना है तुम्हारा 147 है। चलो इसको उड़ाओ तो देखो तो सर, ये तो सर 2 से नहीं कटेगा, सबसे पहला बात इसको जोड़ो, 1 + 2 3 + 6 कितना होगा 9 कट जाएगा, 1 + 4 5 + का 7 कितना 12, ये दोनों नंबर 3 से कटेगा। हमने क्या किया डिजिट को सम किया क्या, यस, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू ये कटेगा सर 4 से, और किसे कटेगा तुम्हारा 2 से कटेगा, 42 हो गया। ये नंबर किसे कटेगा सर 4 से और 9 से, यही ना होगा। यस अब देखो ये नंबर किसे कटने वाला है 7 से कट जाएगा, 7 6 जा और 7 7 जा, कितना आएगा 21 आएगा, कितना आएगा 21। यस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा सर 21 आएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 6 काटेंगे तो कितना होगा तुम्हारा 6 होगा, और तुम्हारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बस हो गया। अरे आंसर यहाँ दिख रहा था हमको साफ साफ, हम यहाँ देखे छाप दिए हैं, बस चीटिंग कर दी है, चीटिंग। देखिए कैसे चीटिंग करते हैं। कितना सर 64 कितना है तुम्हारा 144, क्या करेंगे सर चमका देंगे, 200 कटने वाला है तो कितना होगा तुम्हारा 32 और कितना होगा तुम्हारा 72, फिर 2 से काटेंगे कितना होगा तुम्हारा 16 और कितना होगा तुम्हारा 72 कितना होगा 36। ठीक है, फिर किसी कटेंगे 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, कितना होगा तुम्हारा वजह सर 18 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 4 और 9, अब तो नहीं कटेगा ना 4 और 9 आ गया तो कितना होगा 2 2 4 8 16 सर 16 होगा, क्या होगा सर 16 होगा। आइए ये कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 4 टाइम्स, और ये कितना होगा ये दिख रहा है ना 4 9 हो तो गया। ये छोटा सा रहेगा होमवर्क, छोटा सा रहेगा। चलो ये होमवर्क आप लोग बना के मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, और व्हाट्सएप पर क्या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ में आप मेरे से लाइव क्लास भी लेके पढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा ज्ञान का अभियान का, आप वहाँ से जाइए इंस्टॉल कीजिए और लाइव जुड़ के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ओके एवरीवन, लेट्स सी यू टुमारो।